ओके जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और इस वक्त हमें पठाना तीर के इलाके में बड़ी खुशी होती है। पठाना तीर ईदगाह जो काफी अरसे से इसका काम है जो वो हो रहा था, आज जब यहाँ पे पहुंचे इस काम को देखा बड़ी खुशी हुई। और खुशी इस बात की कि जिन लोगों ने इसको पाए तकमील तक पहुंचाने का ठाना था, वो किसी भी रूप में हो, वो किसी भी तरीके से हो, आज कम से कम ये लगने लगा है कि पठाना तीर ईदगाह है जो वो काफी खूबसूरत बनने जा रही है। हमारे साथ कमेटी के कुछ हजरात हैं जो तफसील से बताएंगे कि कब से ये काम शुरू हुआ है, कितनी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में और आगे इनका क्या प्लान है। जी जनाब, मेरी तरफ से तमाम पठाना तीर व कालाबान की अवाम को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तकरीबन 1-1.5 साल से हम काम पर लगे थे, जिसके बीच हमारे पास तकरीबन 5 लाख के करीब पैसा आया है। उसके दौरान हमने तकरीबन 5 लाख रुपया इसमें लगा दिया है, जिसमें हमारे पास ईंट और रेत, ये 2 चीज़ें हमारे पास बैलेंस बची हैं। बाकी ये लोगों की मेहरबानी की वजह से हुआ है कि हर गरीब व अमीर आदमी ने मेहनत मशक्क़त करके इसको यहाँ तक पहुँचाया है। इसका अगर एक मेरे या आपके करने से काम ये नहीं हो सकता था। यहाँ छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी भी मेहनत करके यहाँ तक इस काम को सर अंजाम दिया। हम तवक्का रखते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में भी हमारा अगर इसी तरीके से लोग तामन करेंगे तो हम इस ईदगाह को एक अच्छी ईदगाह बनाने की कोशिश करेंगे। कालाबन पठाना तीर की ये मरकजी ईदगाह है, काफी बेहतरीन लोकेशन पे है, काफी खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं। चारों अतराफ है जो वो आते हैं, लेकिन इसको खूबसूरत बनाने में इस कमेटी ने जो दिन रात मेहनत की है वो इस बात के मुबारक के मुस्तहिक है कि अल्लाह ताला ने इनको ये जज्बा दिया और आज ये काम है जो पाए तकमील तक पहुंचा है। अगर कोई शख्स इरादा करता है, उसका इरादा जब हकीकत में बदलता है तो काफी खुशी होती है। यकीन जानो कि जब मैं यहाँ पे पहुंचा, इधर एक बड़ा कमरा बनाया है जो जितना भी ईदगाह का सामान होगा वो उसमें रखने के लिए है। जहां तक कमेटी से मेरी बात हुई कि उनका इरादा है कि यहाँ पे ईदगाह के साथ साथ यहाँ पे बच्चों को तालीम देने के लिए भी जो है वो इकदामात उठाए जाएंगे, यानी कि ईदगाह प्लस मदरसा है जो वो यहाँ पे चलने के लिए, और काफी खूबसूरत जगह है। इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों से मेरी अपील रहेगी कि आप लोग भी इस काम में जुड़िए ताकि जल्दी से जल्दी और शानदार ईदगाह है जो वो तैयार हो सके। जी, क्या कहना चाहते थे मजीद आप? इसी पर मैं शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ और पूरी अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हर आदमी अगर इस महराब के काम में थोड़ी बहुत ही और मदद करेगा तो हमारी महराब का काम भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बाकी जो पीछे का काम है वो भी हमने किसी फंड में भी रखा हुआ है। उसके अलावा जो ये है इसका अपना महराब का काम है, इसके लिए तकरीबन 1 लाख रुपए की अभी भी हमें जरूरत है। उसमें जरूरत है 1 लाख रुपए। तो क्या पैगाम होगा आवाम के लिए जो जनाब, देख रहे हैं? मेरी गुजारा ये है कि ये सदर साहब ने बोल दिया काफी कुछ, लेकिन मैं सदर साहब से, ये छोटे भाई हैं सदर साहब, आर्मी से ये सूबेदार रिटायर हैं, तो मैं इसके बारे में आपको तफसील से ये बताना चाहता हूँ कि ये 1985 में यहाँ ये कोहली साहब आए हैं, इनके दादाजी और इनके ही पूरे मोहल्ले के बड़े बड़े जैसे चाचा साहबदीन थे, इनके ऊपर मीरबाज थे और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस कमेटी, इस ईदगाह को शुरू किया था। कटेड़ा से चौधरी बग्गा साहब थे, एक और वहाँ गखड़ थे नूर हसन, वो गसाई से यहाँ ईदगाह में नमाज पढ़ने आते थे। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि उनके दिनों में इतनी हुब थी कि यहाँ हमारी इस ईदगाह में आए और पढ़ते रहे। मैं सबसे ज्यादा उन लोगों का मशकूर हूँ कि हर किसी ने यहाँ अपना अपना हिस्सा डाला और इसको जो काम चला रहे हैं वो इसी तरह आइंदा भी तामन करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये है कि ये एक तारीखी ईदगाह बनेगी। अगर यहाँ अजान होगी कम अज कम 10 गांव को यहाँ की अजान सुनाई देगी और इंशाअल्लाह इससे बेहतरीन
ईदगाह इंशाअल्लाह इन इलाकों में नहीं होगी। लेकिन मेरी फिर लोगों से ये अपील है कि जनाब जैसे आप इससे पहले तावन करते रहे, आइंदा भी करते रहे, और इंशाअल्लाह इसके साथ साथ हम एक मदरसा भी इसके साथ खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनाब मैं इसी पर खत्म करता हूँ और कोहली साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप के पर बहुत जिम्मेवारी बन रही है, क्योंकि आप मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। हम एक अकाउंट नंबर देंगे अपने कोहली साहब को, अगर कोई उसमें अपना हदिया डालना चाहता है, मदद करना चाहता है, तो कोहली साहब कहरे खार में जो भी आदमी अपना हिस्सा डालना चाहता है, वीडियो में आपको पूरी अकाउंट डिटेल है जो वो इस ईदगाह की मिलेगी कि आपने अपने हस्बे तौफीक जितना आपका मन करे वो इसमें आप हिस्सा लेके स्वाब के हकदार बन सकते हैं। आप एक बार फिर मैं बताता चलूं, जैसा कि इन्होंने बताया कि इस ईदगाह से कौन लोग वाबस्ता हैं, बहुत से लोग हैं जो वो इस दुनिया फानी से जा चुके हैं, कुछ मौजूद हैं। हम आज के हमारे इस वीडियो के जरिए और हम ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब अता फरमाए। पठाना तीर के जितने भी लोग हमसे जा चुके हैं, तारीखी लोग जा चुके हैं, तारीखी लोग जिसमें ज़ेडियो सैयद अकबर खान साहब, मास्टर जमील साहब, उन्होंने तो इमामत जहाँ इस ईदगाह में किया, और अपने सैयद अकबर साहब ने जो और मास्टर करम थे जो आज हाजी हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं कहता हूँ पठाना तीर, कालाबान, गरसाई के लोगों ने इस काम में बहुत ही दिलचस्पी रखी। अब मैं उस वक्त के बजाय आज जो हमारे इस इलाके के अड़ोस पड़ोस में बड़े बड़े अफसर हैं, अगर वो थोड़ा सा भी और करेंगे जनाब तो इंशाअल्लाह हम कहीं से कहीं पहुंच मेरी पठाना तीर के तमाम ऑफिसरान से गुजारिश है कि आप दिल खोल दीजिए, एक बार आप इस ईदगाह की तरफ रुख कीजिए। यकीनन ये एक ईदगाह भी है जिसमें ईद अदा की जाएगी, एक मदरसा भी है जिसमें गिरदो नवा के बच्चे हैं जो वो तालीम हासिल कर पाएंगे। दूसरे, मैं यकीन से कहता हूं जब ये ईदगाह तैयार हो जाएगी, इस इलाके की मरकजी जगह होगी और बेहतरीन टूरिज्म के लिहाज से भी ये ईदगाह है जो काफी शानदार रहने वाली है। ऐसा मेरा दावा है जो मैं अभी तक देख रहा हूं। अगर इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा, गिरदो नवा का इलाका है जो उसको खूबसूरत किया जाएगा। इस इलाके में जरूरत है, एक ऐसे मरकज की जरूरत है जहां पे हम लोग किसी एक मुद्दे पे बैठ सकें, इकट्ठे हो सकें, और सबसे बेहतर जगह अगर कोई है वो ईदगाह पठाना तीर होगी। एक बार फिर मेरी तमाम पठाना तीर के एम्प्लॉइज से, तमाम पठाना तीर के ऑफिसरान से गुजारिश है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और आपको सवाब भी होगा, और दूसरे आपकी हौसला अफजाई है जो तमाम बिरादरी पे, तमाम गांव वालों पे है जो वो आएगी, और इंशाअल्लाह ताला मेरी उम्मीद है कि वो इस वीडियो को सुनने के बाद इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।